हेलो माय डियर ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो लेवल मैंने बताया था उस पर खूब पैसा बनाए होंगे। तो यहाँ पे देखो H4 में मैं बोले थे कि इसकी लिक्विडिटी है। यहाँ पे जो हाई है ना, यहाँ पे इसकी, और ये जो हाई रिसेंटली हाई बनाया था इसकी लिक्विडिटी है। मार्केट क्या करती है, एक कैंडल क्लोजर स्ट्रॉन्ग देती है। अब इस वाली जो कैंडल आ रही है H4 में, उसमें काफ़ी सारे ट्रेडर ट्रैप हुएंगे। किस साइड? बाई साइड के लिए। और मार्केट क्या की है, जस्ट यहाँ पे 2 बार रिवर्सल दी है। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ये दोनों कैंडल को सबमर्ज करेंगे तो आपको ऊपर विग मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी मिलेगी, ऊपर पूरी विग मिलेगी। और मार्केट पुल बैक गया, आपको यहाँ एंट्री बनानी थी और यहाँ पे एसएल रखना था। और डायरेक्ट आपको मैं ये जोन आपको बताए थे काफ़ी टाइम पहले, आप देखे होंगे मेरे जो और भी मैं आपको एनालिसिस बताए हैं उस वीडियो में। ये जोन H4 का ये वाला जोन मैं आपको बताए थे। और कल आपको मैं शॉर्ट्स पे एक बताए थे कि ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन पे काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट है। तो यहाँ पे तो कितनी लिक्विडिटी बनाया, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ये ऊपर हाई की लिक्विडिटी सारी। पहले तो क्या किया, हाई की लिक्विडिटी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे उसको यकीन दिला दिया कि मैं बाई में जा रहा हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल H4 में बनने का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे और भी इंटर हुए होंगे। यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी रिटेलर इंटर हुए होंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है और डायरेक्ट ये जोन पे आके गिरती है, ठीक है। और आपको तो मैं बताए हैं कि जोन पे आता है मार्केट, डायरेक्ट नहीं लेना है। मार्केट जब आ रही है आपकी तो डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है। जब 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा तो आपको यहाँ से बाई में जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं बताए थे, क्योंकि देखो जोन तो यही था, यही दोनों जोन था ना, ये बीच का जोन था। लेकिन मार्केट क्या करती है उस टाइम पे, जोन को नीचे स्वीप करती है। क्लोजर ऊपर है, अभी क्लोजर ऊपर है, लेकिन मार्केट नीचे जोन पे आती है। देखो स्ट्रक्चर जो है आपकी ना, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपकी बुलिश है H4 की। और ये यहाँ पे एक एफवीजी था जो कि इसको टैप किया। अब इसका जो टारगेट बनता है ना, टारगेट कम से कम यहाँ का बनता है। लेकिन अगर आप जो भी अगर एंट्री यहाँ पे बनाए हो तो आपको 1:2 1:3 कुछ ना कुछ बुक करके उसको CTC पे डालो, ठीक है। उसको CTC पे डालो, क्योंकि अब जो जोन बनता है सेलिंग का वो डायरेक्ट बनता है ये जो एफवीजी आप देख रहे हो, इसको और छोटा कर दे रहे हैं। ये जो एफवीजी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जोन बनता है आपकी। यहाँ पे एफवीजी है, पीछे ऑर्डर ब्लॉक था जो कि फेल हो गया। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर सकता है ये। और H1 में भी मैं आपको शॉर्ट्स पे कल दिए थे जोन। H1 पे यहाँ पे दिए थे कि ये लिक्विडिटी है, यही लगा के दिए थे कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। देखो मार्केट लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद पुल बैक में जाती है। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, यहाँ कैंसल दे सकते थे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अब देखो 1 आवर में थोड़ी सी एफवीजी थी, आप उसमें भी एंट्री बना सकते थे और डायरेक्ट इसके ऊपर कैंसल दे सकते थे। तो काफ़ी अच्छा ये मार्केट यहाँ तक आया है, वेव दिया है। फ़िलहाल जो है H1 में मार्केट का स्ट्रक्चर अभी डाउन साइड शिफ्ट है और मार्केट में जो है एक ट्रेंड लाइन बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे, ठीक है। आई थिंक आपकी 15 मिनट पे है। ये अगर हम यहाँ से इसको बॉडी से मार्क करते हैं तो यहाँ से ये एक टच पॉइंट जा रहा है आपका, ठीक है। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक आपकी सेलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। ब्रेक डाउन का वेट करेंगे फिर, क्योंकि सपोर्ट ले सकता है ये ट्रेंड लाइन इधर। और यहाँ पे भी आप देखो कि ये कुछ इस टाइप का ट्रेंड लाइन आ रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, वीकेंड आ रहा है, तो आराम से ट्रेड करना है। जहाँ पे ट्रेड बनती है वहाँ पे करना, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो है ये एफवीजी था, मार्केट यहाँ से एफवीजी में टैप करके यहाँ तक अपना जो भी हाई था वहाँ तक टारगेट दे दिया है। अगर नीचे आता है तो आप अब देखना कि मार्केट इस लो को स्वीप करे, ठीक है ना। इस जो आज की कैंडल आज की लो है उसको स्वीप करे, या फिर
मार्केट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो जोन बन रहा है ना H4 का, वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट अगर आता है तो फिर ये आप ये जोन पे देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर सकते हो 1 मिनट पे, क्योंकि अभी ये जो आ रही है नीचे ऐसे, इसमें स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी की लो वैलिड होगी। यहीं पे एक स्ट्रक्चर है इस हाई के ऊपर, यहाँ पे आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और इसकी लो बनती है, ये बन जाती है इसकी लो, क्योंकि आज तो यही ये स्ट्रक्चर के पास QML है यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ देखो, नहीं तो मार्केट हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये मार्केट एक बार शार्प सेलिंग करे इधर और मार्केट में यहाँ से जो बायर बैठे हुए हैं उसको स्वीप करे, मतलब इसकी लिक्विडिटी ले। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कैसा देखना है आपको, वही स्वीप की हुई कैंडल, कुछ इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए, नीचे से खाली क्लोज़र इसके अंदर होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे आप जा सकते हो बाई के लिए, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है आपका, कोई भी ट्रेड नहीं, ना सेलिंग ना बाइंग, ट्रेंड लाइन है लेकिन अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो लेवल आपकी 1 आवर पे भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अगर हम एक बड़ा सा ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो कुछ इस टाइप से लगेगा इधर, ठीक है ना। तो फिर आपको इधर आने का वेट करना पड़ जाएगा। ये जो इंटरचेंज का है लेवल, अगर जिसको भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो एक बार मुझे कमेंट करके लिक्विडिटी कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फुल्ली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये जोन आपको फिर बन जाएगा सेलिंग के लिए। ये जोन मार्क कर लेना आप, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे आता है, इस लो को स्वीप करता है, फिर कहीं ऊपर जा सकता है। अभी फ़िलहाल 1 आवर पे बाई साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, वो कब होगा, जब इस ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करेगा और ये वाली जो हाई है इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आएगी 1 आवर की, यहाँ पे जो हाई है, ठीक है ना। तो यही था, आई थिंक आप लोग इसमें अच्छा पैसा बनाए होंगे। कल की मार्केट में काफ़ी अच्छी थी मार्केट, सिंपल थी। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल लगेगी, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखो और वहाँ पे आप जाके ट्रेड करो, वहाँ पे जाके आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो क्या मार्केट किया, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ली तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद आपकी यहाँ एंट्री हो सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि आप साथ का साथ ही इधर एंट्री कर लो। यहाँ पे अगर नहीं हुआ है, नीचे आया है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, आते हुए में इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, या फिर इस कैंडल पे हुई होगी, ठीक है ना। या फिर हो सकता है ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो इस कैंडल पे आते हुए में हुआ होगा, फिर तो पुल बैक गया होगा ना। ये तो 4 घंटे की है, ऊपर नीचे करती है, तो ये इस पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फिर कहीं गया होगा ऊपर पुल बैक में, तो वहाँ पे फिर आप एंट्री बना सकते थे और जस्ट इसके ऊपर का एसएल दे सकते थे। फिर अगर इस कैंडल पे बना रहे हो एंट्री तो इसके ऊपर का एसएल बनता है, ना कि यहाँ दो आप दो, ठीक है। तो यही था, अभी मार्केट पे ये सपोर्ट है, तो ये नहीं कि आप यहाँ पे सेल कर देना। सेल भी करना है तो कुछ अच्छे जोन पे आने। तो ये देखो इंटरचेंज का 4 आवर का भी यहाँ पे जोन निकल गया, 1 आवर पे लगाए हैं, ये 4 आवर का भी है। तो यहाँ पे जाने दो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो, उसके बाद आप लो ना, ठीक है। तो यही थी आज की एनालिसिस। ये हो सकता है कि आज इधर रेंज कर दे, फ्राइडे है, मंडे से चले ये, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।